हरे कृष्णा। भक्ति वेदांत एकेडमी नोएडा के अंतर्गत भक्ति शास्त्री करने वाले भाग्यशाली भक्तों, आप सबका आज श्री ईशोपनिषद के अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। हमने पहला विभाग ईशोपनिषद का पूरा किया है। पहले विभाग में है ईशावासा सिद्धांत। आप में से कोई मुझे बताएगा ईशावासा सिद्धांत क्या है? ईशावासा सिद्धांत क्या है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। बोलो बेटा। ईशावास्य सिद्धांत का मतलब होता है कि इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो चर है या अचर है, वो भगवान की संपत्ति है और भगवान ही के द्वारा नियंत्रण है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि जो उसके लिए ही निर्धारित किया गया हो, उसके कर्मों के अनुसार जो उसका भाग्य है, उसका भाग का जो है, उसका कोटा जो है, उसे वही स्वीकार करना चाहिए। और अन्य का, क्योंकि वो जो दूसरा है वो किसी और की संपत्ति है, इसलिए उस दूसरे की संपत्ति का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ईशावासा सिद्धांत ये है। और दूसरा मंत्र है, उसमें है जो ईशावासा सिद्धांत के अनुसार जीवन को बिताएगा वो सफलता से कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और तीसरा श्लोक है जो ईशावासा सिद्धांत के विपरीत उल्टा चलेगा वो कर्म बंधन में पड़ेगा और असुरी कार्य करेगा और आत्म का हत्यारा होगा। अब आप मुझे दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। असुर किसको कहा है इस मंत्र में, और हत्यारा कौन है आत्मा का? पहले असुर किसको कहा गया है? सुर किसको कहते हैं? पहले कहिए, सुर किसको कहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जो अकर्म करते हैं, ईश्वर की इच्छा अनुरूप कर्म करते हैं, ईश्वर के लिए काम करते हैं, उनको सुर कहा जाता है। जो अपनी प्रत्येक मतलब जो अपने शरीर रूपी नौका को तो इस भवसागर से पार करने के लिए यूज करते हैं, उनको सुर कहा जाता है। आमतौर पर गीता में सात्विक लोगों को भी सुर ही कहा गया है। आमतौर पर सुर का अर्थ है देवता या देवता की गुणों वाले लोग। और इसके विपरीत शब्द जो है, इसके उल्टा शब्द है असुर। उसका मतलब जो भगवान के विपरीत हैं। एक आम भाषा में, इन श्लोकों की भाषा में कहा जाए, जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो सुर, जो सुर में सुर न मिलाए वो असुर। भगवान के जो सुर में सुर मिलाए वो सुर, और जो भगवान के सुर में सुर न मिलाए वो असुर। और भगवत गीता के आधार के ऊपर असुरों का आपको परिभाषा बताया था। भगवत गीता पे आधार पे असुर किसको कहा जाता है? बोलिए। भगवत गीता में असुर किसको कहा गया? ये हाथ ऊपर पड़ा था, किसका आप था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए, दंडवत प्रणाम। बोलिए बोलिए, बहुत हाथ ऊपर। प्रभु, जो शास्त्रों के विपरीत चलते हैं और मनमाना कार्य करते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए अपने मनुष्य जीवन को यूज नहीं करते, ऐसे लोगों को असुर। हाँ, जो शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं उसको असुर कहते हैं। ये पहला एक सिद्धांत है। दूसरा, हमने आपको असुर के लिए एक सिद्धांत बताया था पद्म पुराण से, किसी को याद है?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए हरे प्रभु जी, कृष्ण। आपने बताया था असुर एक मानसिकता है। वो ठीक है, वो भी ठीक है। विष्णु भक्ता देवता तत विपर्य असुराः, ये श्लोक हमने बोला था आपको। जो विष्णु के भक्त हैं वो देवता हैं, और देवता और सुर एक ही बात है। जो उसके बिल्कुल उल्टा चलते हैं, इसका मतलब भगवान के जो भक्त नहीं है वो असुर है। तीसरा आपको एक और कसौटी बताई थी सुर और असुर की, वो क्या थी? सतोगुण के प्रभाव में सुर होते हैं, तामसिक प्रभाव वाले असुर कहलाते हैं। राजसिक और तामसिक प्रभाव वाले। और असुर एक मानसिकता है। अच्छा, आत्म हत्यारा का क्या मतलब है तीसरे श्लोक में? हाँ जी, आपका हाथ ऊपर है। बाल वर्धन, बलवर्धन होना चाहिए। बोलिए जी बलवर्धन जी। आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए। आत्म हत्यारा किसको कहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। दंडवत। कौन बोल रहा है? जामवंती। बोलो जामवंती। जैसे कि हमें ये शरीर मिला है वो नौका के समान है, और गुरु भी मिलते हैं हमें अपनी लाइफ में जो कर्णधार होते हैं, जो और शास्त्र और गुरु के माध्यम से हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी वो इस गुरु का, कर्णधार का और उस नौका का फायदा नहीं उठाता, वो आत्महत्या करता है, कि आत्महत्या करता है। बहुत अच्छा। जो मानव जन्म प्राप्त करके सब सुविधाओं के साथ आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे नहीं चले, वो आत्म हत्यारा कहलाता है। और इस तीसरे श्लोक के आधार के ऊपर जो ईशा वाशा सिद्धांत के विपरीत चलता है वो आत्म हत्यारा है। वो जो आपने बताया वो है भागवत के श्लोक पे आधार पे, जो प्रभुपाद ने ईशा उपनिषद में दिया है। और श्लोक का अपना आधार पे क्या कहेंगे? जो ईशा वाशा सिद्धांत के विपरीत चाहता है वो आत्म हत्यारा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज का चौथा श्लोक। अब ये दूसरा विभाग शुरू हो रहा है कि भगवान को आत्म दृष्टि से जाना जा सकता है। मंत्र है अनेजदेकम मनसो जव्यो नयन देवा आपुन्वन् पूर्वमर्ष तदधावतो अन्यान् अतैति तिष्ठत् तस्मिन् आपो मात्र ईशः दधाति। अनेजद एकम, एक स्थान पे रहते हुए भगवान अपने धाम में है। अनेजद एकम मतलब एक ही जगह पे रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में रहते हैं। मनसो जवयो का अर्थ है मन से भी तेज गति से भागते हैं, मन से भी तेज दौड़ते हैं। जवयो, मनसो जवयो, मन की गति से चलना। कौन है वो? एनत। एनत जो शब्द है, न एनत, एनत जो शब्द है इसका मतलब है परम पुरुष भगवान। भगवान एक जगह होते हुए भी मन से तेज चलते हैं। फिर लिखा है तद धावतो अन्या अतएति, जितने और दौड़ने वाले हैं उन सबको पीछे छोड़ जाते हैं। तो और दौड़ने वाले कौन हैं? तो कहा है देवा, देवता जो हैं
न आपनवान उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, एनत भगवान तक पहुंच नहीं पाते हैं। तिष्ठम तस्मिन, भगवान एक जगह है परंतु वो उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। केवल पहुंच नहीं सकते नहीं, वो उनको अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने बस में रखते हैं। किसको? आपको। आपका मतलब पानी और मात्र ईश, आप और मात्र ईश, जल और वायु। वायु का यहाँ उदाहरण देने का मतलब हवा सर्वत्र है, हवा सब जगह है, परंतु उसको भी भगवान वश में रखते हैं। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? भगवान एक स्थान में अपने धाम में होते हुए भी मन से तीव्र गति से चलते हैं और कोई भी भागने वाला उनसे आगे नहीं जा सकता, अथवा कोई भी उनसे आगे नहीं जा सकता है दौड़ के। बड़े बड़े शक्तिशाली देवता उन तक पहुंच नहीं सकते हैं। वो अपने धाम में रहते हुए वायु और जल के देवता को बस में रखते हैं हर प्रकार से। आप इसका हिंदी में अनुवाद पढ़िए। अब इसका हिंदी में अनुवाद पढ़िए। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान अपने मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को बस में रखते हैं। वे श्रेष्ठता से सबसे आगे हैं। तो अब इसमें इस श्लोक का संबंध क्या है पहले विभाग से? पहले विभाग में हमने पढ़ा ईशावास्या सिद्धांत, और दूसरे में उसका ईशावास्या सिद्धांत का पालन करना, और तीसरे में उसके विपरीत जाना। अब इसमें जो ईशावास्या सिद्धांत में मुख्य शब्द क्या है? ईश्वर। ईश्वर सबका मालिक है, ईश्वर की सब संपत्ति है। तो ईश्वर क्या है ये तो पता लगना चाहिए ना। तो अब हमको पता होना चाहिए ईश्वर कौन है। तो अब 4 से 8 श्लोक तक ईश्वर क्या है और उसको कैसे जाना जा सकता है, ये दूसरा विभाग है। ईश्वर, इसका मतलब सबको अपने बस में रखने वाला, नियंता। तो ये जो विभाग है 4 से 8 श्लोकों का, इसको कहते हैं ईश्वर। आध्यात्मिक दृष्टि से ही समझा जा सकता है। ईश्वर को समझने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। आज हम पढ़ेंगे 4 और 5 श्लोक। इसमें लिखा है हमारी बुद्धि से ईश्वर परे है। हमारी बुद्धि से हम ईश्वर का अनुभूति नहीं कर सकते। वो अचिंत्य है, हमारे मन और बुद्धि की वहां तक पहुंच नहीं है। ये हमारे आज के 2 श्लोकों का सार है। 6ठा और 7वां श्लोक कल हम करेंगे रविवार को, कृष्ण बलराम की कृपा से। उसका सिद्धांत है पहले आध्यात्मिक दृष्टि बनाओ। किसके विषय में? संसार की चीजों के विषय में, संसार की घटनाओं के विषय में, और संसार में जो इंसान रहता है उसके प्रति संभावना रखो। ये हमारा दूसरा विभाग है। तीसरे विभाग में 8वें श्लोक में लिखा है ये हमारी दृष्टि जो संभावना वाली है भौतिकता में, वो अगर
ईश्वर की ओर मोड़ दी जाए तो ईश्वर को समझ सकते हैं। ये हमारा सोमवार को होगा। तो अब ये विभाग का वर्णन है। अब इस श्लोक में क्या है, अपने पुस्तक में जो तात्पर्य है चौथे श्लोक का मंत्र का, उसमें जो पहला अनुच्छेद है उसमें लिखा है, परम सत्य को मानसिक कल्पना से जाना नहीं जा सकता, बुद्धि और विचार से जाना नहीं जा सकता। वैसे ये शब्द जो है ना, स्पेक्युलेशन का अर्थ है ज्ञान, तर्क वितर्क से जाना नहीं जा सकता। पहला परिच्छेद ये है। तो फिर कैसे जाना जाए? तो दूसरे अनुच्छेद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान हमारी सहायता करते हैं अपनी शक्तियों को प्रकट करके। तो हमारे को भौतिक जगत में ईश्वर को जानना है तो उनके शक्तियों के माध्यम से जानेंगे, और वो भगवान प्रकट करेंगे, हम नहीं उनको पैदा कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा से, भगवान की रिवीलेशन से, रिवीलेशन का मतलब वो जब चाहें, जब हमारे को जानने के लिए बुद्धि दें, तो उनकी शक्तियों के द्वारा उनको जाना जा सकता है। तो क्या हमारी जानकारी क्या होगी ईश्वर के विषय में? तब तीसरे अनुच्छेद में लिखा है कि आप अगर भगवान की शक्तियों को समझ गए तो शक्ति और शक्तिमान में तो कोई अंतर है नहीं। तो भगवान को भौतिक जगत में उनकी शक्तियों के माध्यम से, जरिए समझा जा सकता है। हम कैसे समझ सकते हैं कि शक्ति और शक्तिमान एक हैं और एक नहीं है? तो चौथे अनुच्छेद में लिखा है, हम सीमित हैं, हम अणु हैं, तो हम अनंत को, हम सर्वव्यापक को, असीम को केवल उनके कृपा से वो प्रकट हो तो समझ सकते हैं, हमारी अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो ये भगवान का प्रकट्य कैसे होता है, वो कैसे प्रकट होते हैं, अथवा वो कैसे कृपा करके अपने आप को प्रकट करते हैं? तो 5, 6 और 7 परिच्छेद में है, आप अपना दायित्व निभाओ, आपको भगवान को जानने की समझ दी जाएगी। इसका मतलब आपके अंदर जो सामर्थ्य है, शक्ति है, भगवान ने जो दिया है, उसको भगवान की सेवा में लगाओ। भगवान समझदारी देंगे जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ये हमारा विषय है आज के चौथे श्लोक का। अब पहला जो हमारा परिच्छेद है, पहला अनुच्छेद है, पढ़िए जरा, पहला अनुच्छेद पढ़िए। हरे कृष्णा, कोई एक व्यक्ति पढ़े, पहला अनुच्छेद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही, उनकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता 5:34 में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मन के वेग से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे तो भी परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। ब्रह्म संहिता 5:37 में आगे वर्णन है कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है, जिसे गोलोक कहते हैं, जहां से अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं, फिर भी अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से अद्भुत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वे अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है।
इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों के सर्वत्र बिखेर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो पहला शब्द है दार्शनिक अपने मानसिक चिंतन से, तो मानसिक चिंतन में क्या किया जाता है? तर्क वितर्क, ये है कि ये नहीं है, उससे नहीं भगवान को जाना जा सकता है। इसलिए आप जब पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, जब तक भक्ति के लिए हमें थोड़ा भी स्वाद नहीं आया है, रुचि नहीं उत्पन्न हुई है, तो फिर हम कितना भी तर्क करें, वितर्क करें, मानसिक चिंतन करें, दार्शनिक ध्यान करें, कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते। और तो हमारा थोड़ी रुचि किसके विषय में हो भगवान को जानने के लिए, तब वहां लिखा है जब हमको गीता और भागवत के जैसे शास्त्रों के प्रति रुचि उत्पन्न होगी तो फिर भगवान को जानना समझ। तो ये रुचि उत्पन्न कैसे होगी? बोला कई जन्मों के भक्ति के संस्कार जब हमारे प्रकट होंगे तब ऐसी रुचि उत्पन्न होगी, और उस रुचि के द्वारा हम भक्ति के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। केवल तर्क के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा कभी भी बिना भगवान के प्रति रुचि के नहीं जान सकते हैं भगवान को। अगर भक्ति के साथ साथ अगर हम मानसिक चिंतन करें तो ठीक है, बिना भक्ति के नहीं कर सकते। जितना हम ज्यादा ही बुद्धिमान बन के और मानसिक चिंतन करेंगे तो हम सदा ही कोई अलग ही निर्णय निकालेंगे, नतीजा ही अलग निकलेगा। क्योंकि वेदांत सूत्र में लिखा है तर्को प्रतिष्ठानात्, ये तर्क जो है कभी भी पूर्ण नहीं है, सदा ही उल्टा अर्थ निकालता है। इसके लिए ये प्रसिद्ध एक श्लोक है महाभारत का, और इसमें अंतिम लाइन प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, महाजन ये न गतः स पंथा, महाजनों के बताए हुए रास्ते पे चलो। उससे आगे लिखा है तर्को प्रतिष्ठा श्रूयतो विभिन्ना, श्रुत्यो, शास्त्रों में आपको चाहिए तो आपको जो सिद्धांत स्थापित करना है उसको कर सकते हो, ये तर्क दो वो तर्क दो, काम चल सकता है। और जितने ऋषि हैं उन सबके मत अलग हैं और हर एक दूसरे से अलग बात करेगा। इसलिए कभी भी भगवान को तर्क वितर्क से, दार्शनिक चिंतन से जाना नहीं जा सकता। केवल महाजन जिस रास्ते पे गए हैं, महाभागवत गए हैं, उनके चरण चिन्हों पे चलना चाहिए। और ये श्लोक ब्रह्म संहिता का है जो अभी हमने पढ़ा 5:34, पंथास्तु कोटि शतवत्सरसं प्रगमयो वायोर अथापि मनसो मुनिपुंगवा नाम। मुनिपुंगवा नाम का मतलब बड़े बड़े ऋषि मन की गति से अगर भागे भी तो भगवान के चरण के एक पैर के अंगूठे के नाखून को भी नहीं समझ सकते हैं। सो अपि अस्त्यते प्रपद्यस्वे विचिन्त्य सत्वे, और कोई ज्ञान मार्ग से कई जन्मों तक भगवान का चिंतन करे तो भी नहीं समझ सकता है। ये श्लोक ब्रह्म संहिता से दिया हुआ है। और ये दूसरा श्लोक ब्रह्म संहिता से दिया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिर्य एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवस्य अखिलात्म भूतो। ये लाइन मुख्य है, गोलोक में रहते हुए भी वो सर्वत्र अपनी शक्तियों के द्वारा विस्तृत है। ये दो श्लोक जो हैं दिए हुए आपको सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ दिए हैं आपके पुस्तक है। तो अब है परम सत्य को हम मानसिक चिंतन से नहीं जान सकते, परंतु अनंत हम सीमित को के ऊपर अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। कैसे? जितनी हमारी भक्ति को बढ़ाएंगे उतनी मात्रा में हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद का एक तात्पर्य है भागवत में। भगवान श्री कृष्ण दयालु हैं, उन्होंने अपनी शिक्षा भगवत गीता के रूप में हमारे लिए छोड़ा है
जब भगवान हमारे आंखों के सामने नहीं है, भगवान की शिक्षा भगवत गीता की हमारे लिए मार्गदर्शन है, हमारी भौतिक इंद्रियां भगवान का कैसे अनुमान लगा सकते हैं। परंतु भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा भगवान अपने आप को अवतार के रूप में प्रकट करते हैं, हमारी इंद्रियों के सामने प्रकट करते हैं और हमको उनको अच्छी तरह से समझने में समर्थ हो सकते हैं। और वो कैसे होते हैं ये आगे वाले श्लोक में आएगा। भगवान एक अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होकर हमको अपनी कृपा करके सेवा हमको करने का अवसर देते हैं। मुख्य बात ये भगवत गीता आपके पास है, 9:1 के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, जो भक्त भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं तो भगवान उन भक्तों की मानसिकता को जानते हैं और उन जीवों की जो सरलता और गंभीरता है उसको जानते हैं कि ये कृष्ण भावना में लगे हैं, तो उनको बुद्धि देते हैं जिससे वो कृष्ण के विज्ञान को जान सकते हैं भक्तों के संग में। तो कृष्ण के विषय में कथा बड़ी शक्तिशाली है और जो भाग्यशाली भक्तों को संग प्राप्त हो जाए तो ये दिव्य ज्ञान जो है कृष्ण के विषय में वो हमारे को अति उत्साहित करेगा आगे। और भगवान श्री अर्जुन को ऐसे 9वें अध्याय में अपने को पाने का उत्तम ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ये श्लोक है जो अब आपने पढ़ा है कि विष्णु पुराण में लिखा है। अभी पढ़ा ना आपने विष्णु पुराण, ये है विष्णु पुराण का श्लोक। एक देश स्थित एक जगह रहते हुए भी अस्य अग्निर जैसे अग्नि ज्योतिष्णः वित्सरन्ति यथा अपने प्रकाश को और तेज को, गर्मी को और रोशनी को बिखेरती है हर जगह, परस्य ब्राह्मण शक्ति ऐसे ही भगवान की शक्तियां तेदेदम अखिलम जगत इस जगत में विस्तृत है। तो ये श्लोक है यहां दिया हुआ है। तो ये पहला परिच्छेद हमारा पूरा हुआ। यहां बताया है, ये दूसरा परिच्छेद पढ़ेंगे, इसमें ये बताया है कि हमारा जो समझना है भगवान को, उसके हमारी सोच दो प्रकार की होती है। हमारा जो सोच है वो दो प्रकार की है। एक में हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने का मतलब कोई पानी है तो पानी कैसे बना है, बोला 2 हाइड्रोजन 2 H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, ये पानी का विश्लेषण है। ये तो आप नहीं कर सकते। पानी, प्यास लगती है, आप लोग पानी तो सब मांगते हैं और पीते हैं, परंतु पानी कैसे बनता है ये तो हमें मालूम नहीं है। तो पानी को पी के प्यास बुझाना ये है सिंथेसिस। उसका मतलब मेरे ख्याल में वो है, एनालिसिस को कहते हैं विश्लेषण, और इसको कहते हैं क्या इसके लिए हिंदी शब्द है, संश्लेषण, क्या संश्लेषण ऐसे कुछ शब्द है। किसी को हिंदी का शब्द आया है सिंथेसिस के लिए? आता है संश्लेषण, ऐसे कुछ है, संश्लेषण। बोलिए, किसी को आता है तो बोलिए। हाथ ऊपर नहीं उठाइए, बोलिए कि कोई एक बोलना शुरू करे। हरे कृष्ण प्रभु जी, संश्लेषण प्रयोग किया जाता है। संश्लेषण के सबको समझ में आना चाहिए। संश्लेषण, इसमें आपके यहाँ सामने 4 चीजें लिखी हुई है, कंप्यूटर और ग्रामर और एक फूल और कृष्ण भावना। इससे कहना क्या है, देखो अब आप सब लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, आज अभी बैठे हैं आप लोग, कुछ कंप्यूटर कुछ फोन पे बैठे हैं, तो ये आप कंप्यूटर में से इंटरनेट के द्वारा जूम के ऊपर ये क्लास सुन रहे हैं, परंतु आपको ये तो पता नहीं है जूम किसकी कंपनी है, कैसे काम करती है, कंप्यूटर में ये वहां समाज, मेरा आवाज आपके पास कैसे पहुंचा है, ये तो आपको पता नहीं है। लेकिन कंप्यूटर को आप उपयोग कर रहे हैं तो आप वो संश्लेषण तो कर रहे हैं। ऐसे बच्चा है छोटा, घर में होता है, बोलना सीखता है, माँ पानी दे दे, बाबा पानी दे दो, तो दे दे दो। अब इसमें कौन सी ग्रामर में कौन सा जो है उस पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, ये तो उसको पता नहीं है।
वो जब कॉलेज जाएगा तब पढ़ेगा कि अरे मैं पानी मांगता था, माता को स्त्री कहता था, पुरुष कहता, बाद में सीखेगा। परंतु काम करना पहले सीखता है। जैसे फूल है, सूंघ के खुशबू तो सब लेते हैं, फूल उगता कैसे है, खुशबू कहां से आई, ये कौन उसका विश्लेषण करेगा। ऐसे ही कृष्ण भावना में हमारे को हरे कृष्णा जपना पहले शुरू करना है, नियम पालन करना पहले शुरू करना है, फिर कैसे भगवान को पाएंगे उसका विश्लेषण करेंगे। ये प्रकृति 24 तत्वों की बनी हुई है, ये प्रकृति है, फिर इसमें पुरुष है, फिर जीवात्मा है, फिर परमात्मा, ये बाद में समझेंगे। तो जब हम संश्लेषण करेंगे, संश्लेषण जो भी शब्द है, तो हमारा कार्य चालू हो जाएगा। परंतु विश्लेषण करने से हम समझेंगे कार्य होता कैसा है। तो यहां हमको ईश्वर को समझना है, तो पहले भक्ति का कार्य शुरू करना चाहिए। हम कहें पहले ईश्वर को समझेंगे फिर करेंगे, यही जो आपको पढ़ाया था 2 प्रकार से ज्ञान को प्राप्त होता है। कौन से 2 प्रकार बोले थे? ज्ञान प्राप्त करने के 2 प्रकार कौन से हैं? हरे कृष्णा, ज्ञान प्रकार का प्राप्त करने, आरोह पंथ और अवरोह पंथ। आरोह और अवरोह, ये जो पंथ है जिसमें अवरोह पंथ और आरोह पंथ में अंतर क्या था? पहले जो विश्लेषण से भगवान को जानना चाहते हैं वो है आरोह पंथ, नीचे से ऊपर जाना विश्लेषण करके, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जैसे ज्ञानी करते हैं, नेति नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। परंतु भक्त क्या करते हैं? पहले सेवा में लग जाते हैं, फिर आस्ते आस्ते भगवान को ऊपर से नीचे कृपा में लग आती है। तो पहले सामान्य सेवा में लगना है तो भगवान को जान सकते हैं। अब जो दूसरा परिच्छेद है, इस दूसरे परिच्छेद में ये कुछ लिखा हुआ है, देखो। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं, क्योंकि पहले कहा गया भगवान अपने धाम में बैठे हुए अपने शक्तियों के द्वारा सब जगह विस्तृत है। तो कौन सी भगवान की शक्तियां हैं? 3 प्रकार की शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, बाह्यरंग शक्ति और तटित शक्ति। अंतरंग शक्ति भगवान के आध्यात्मिक जगत जो 3/4 है उसका संचालन करती है। बाह्यरंग शक्ति को भौतिक जगत जो हमारा 1/4 है उसका संचालन करती है। उसमें एक हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे और करोड़ों ब्रह्मांड है। और जो तटित शक्ति है उसमें देवता है और मानव आदि, ये 84 लाख सब जोनियां हैं। ये आपका दूसरा परिच्छेद है, इसमें आप पढ़ेंगे। अब इसको आप पढ़ना शुरू कीजिए, तो आप में एक जगह आएगा तब आपसे पूछूंगा क्या समझे, और वरना ये पढ़ना शुरू कीजिए। कोई इसको पढ़े। हरे कृष्णा। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य हैं, तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। वो एक लाइन आपने पढ़ी है, ऐसे भगवान के हजारों, हाँ पर 100 सैकड़ों हजारों क्या लिखा है, वो उनके क्या क्या शब्द लिखा है? ये उपभेद है। ये क्या है? ये क्या लिखा है? इसका क्या अर्थ आपको समझ में आता है? इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों, मतलब एक जैसे अंतरंगा शक्ति है, उसमें भी बहुत सारी है ना अलग अलग। जैसे बहिरंगा शक्ति है, जैसे अभी हमने पता, तटस्थ शक्ति में मनुष्य भी आते हैं, देवता भी आते हैं। उसी तरह से बहिरंगा शक्ति में पूरा ये यूनिवर्सल जितना भी है, जितनी भी चर और अचर वस्तुएं हैं वो बहिरंगा शक्ति में आएंगी, और अंतरंगा शक्ति में भगवान के जितने भी पार्षद वगैरह है वो सब आएंगे। ऐसे है क्या? विशेष रूप से जो वर्णन किया है 84 लाख जूनिया, इसका अर्थ है 84 लाख जूनिया जो इस भौतिक जगत में है वो बाहरंग शक्ति का, ये भगवान की बाहरंग और तटस्थ शक्ति का मिश्रण है। इसलिए नीचे जो है 2 की बात की है विशेष रूप से। पहले
देवता भी इसमें आते हैं और मानव आदि और भी चराचर सारा जगत आता है। तो भगवान की तटस्थ और बाह्यरंग शक्तियां दो जो हैं उनका ये जो है कि जो नियंत्रण में रखने वाले देवता और जीव ये सब जो आते हैं तटस्थ, ये हजारों हैं। ये 84 लाख जूने हमारी समझ में आता है। ये 84 लाख जूनियां जो हैं, इसमें जितने भी जीव हैं वो भगवान की पराशक्ति हैं और जो उनके शरीर है वो अपराशक्ति है, जो 7वें अध्याय भगवत गीता में बताया हुआ है। उन्हीं का ये सारा मिश्रण है। तो ये इसका अर्थ है, ये जो नाना प्रकार के हजारों लाखों का मतलब इतनी जूनियां भौतिक जगत में इतने सारे विभिन्नताएं हैं। चलो आगे पढ़िए। मनुष्य समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है और परव्योम या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो हमारा इसमें दो शक्तियों का वर्णन है, बाह्यरंग शक्ति भौतिक जगत, अंतरंग शक्ति भगवान के धाम में। वो चौथा 3 हिस्सा उसका है, 1 हिस्सा केवल भौतिक जगत है। उसमें भी हमारा एक जगत एक राई के दाने के बराबर है। तो ये बात पूरी हो गई। अब है कि इतनी शक्तियां भगवान से निकल गई तो फिर भगवान तो शक्तिहीन हो गया। हम सुबह अगर चलने जाते हैं, परिक्रमा करके आ जाते हैं तो कहते हैं अरे सारी शक्ति चली गई, अब तो भाई मैं थक गया, सो जाता हूँ। तो इतनी सारी शक्तियां अगर भगवान से निकलती हैं तो क्या फिर भगवान रहता ही नहीं है, खत्म हो जाता है क्या? नहीं, भगवान फिर भी वैसे का वैसे रहता है। ये ओम पूर्ण मध्यम हम पढ़ के आए हैं। तो अब आप पढ़िए, ऐसी शक्तियों के बाद भी एक बात और याद कर लीजिए, शक्ति निराकार होती है, शक्तिमान स्वरूप वाला होता है, साकार होता है। जैसे गवर्नमेंट है, शक्ति है, और जो उसका प्रेसिडेंट है या उसका प्राइम मिनिस्टर है वो एक व्यक्ति है। तो शक्ति निराकार होती है, शक्तिमान व्यक्ति होता है। अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कि भगवान अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को, अपने पर्सनल जो उनका है उसको गंवाते नहीं है शक्तियों के कारण से, जैसे मूर्ख लोग मानते हैं। पढ़ लीजिए। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान हैं। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं या उनका साकार रूप नहीं होता है। लोग अपनी समझ की क्षमता से के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी हैं, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते हैं। इसलिए उपनिषद चेतावनी देती है कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अब यहाँ सिद्धांत क्या स्थापित हुआ कि हमारी सीमित शक्ति से अनंत भगवान को हम नहीं जान सकते। अब भगवत गीता भगवान कहते हैं कि उन बड़े बड़े ऋषि तथा सरगुण तथा सुरगण भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिसमें ऐसे बोलते न मे विदो सुरगणा तभवं न महर्षया। यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष हैं, अन्यथा उनके साकार रूप में समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इस इस अनुच्छेद में आपने पढ़ा, जो श्लोक पढ़ा है ये 10 का 2 है। न मे विदुः सुरगणः परभवन महर्षि अहम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्य। क्या ये पुस्तक में लिखा है कि आधा श्लोक? पुस्तक में नहीं होगा ये, मैं खुद से बोल रही हूँ।
हाँ नहीं है ना, मुझे मालूम है, मैं तो यहाँ आपके स्क्रीन में पढ़ा है, हाँ इसके आधार पे नहीं लिखा है जो आपने पढ़ा है। वो श्री ईशोपनिषद ने कोई स्पष्ट विशेष रूप से कह रहा है परम सत्य अंततो गत्वा एक व्यक्ति है, नहीं तो इतना सारा विस्तार लिखने की क्या जरूरत है। जो ये जो निर्णय दिया गया है ये ईशोपनिषद के आधार पे दिया गया है। भगवत गीता का श्लोक समझाने के लिए है कि ये देवता और असुर नहीं समझ सकते हैं तो हम सीमित व्यक्ति कैसे समझ सकते हैं। जो आगे कहा गया कि एक सीमित व्यक्ति कैसे समझ सकता है, जब देवता और ऋषि भी नहीं समझते, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी भगवान करते हैं। तो भगवान इनकी उत्पत्ति करते हैं। ये जो देवता है ये भी तो व्यक्ति है, उनका भी अपना लोक है, और ये ऋषि है ये भी व्यक्ति है। तो इनको जो इनको प्रकट करता है वो अव्यक्ति कैसे हो सकता है, वो निराकार कैसे हो सकता है। देवता साकार है, ऋषि साकार है, तो फिर ये उपनिषद ईशो उपनिषद इसलिए कह रहा है कि एक जगह रहते हुए भगवान वो एक साकार है, साक्षात, नहीं तो फिर इतना लिखने की जरूरत क्या है। ये सिद्धांत स्थापित हुआ। अब दो हमारे को 3 परिच्छेद और पढ़ लीजिए। इनमें विशेष रूप से है, मुख्य बात इसमें यह है कि असीम को हम सीमित कैसे समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तो ये कोई और पढ़े अभी। पढ़िए। हम भगवान के अंश हैं। हाँ जी। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन अच्छा, भगवान के सारे लक्षण हमें रहते हैं, कौन से? नहीं, ये क्या ये लिखा है भगवान के सारे लक्षण हरे कृष्णा लिखा है भगवान के सारे लक्षण हम में रहते हैं। ये कौन से लक्षण सारे भगवान के जो हम में रहते हैं? अतएव अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, हरे कृष्णा, मैं पूछ रहा हूँ कि भगवान के सारे लक्षण हम अंशों में है, वो कौन से हैं? या पढ़ गए तो इसका अर्थ क्या है ये समझाइए ना मुझे। भले हम भगवान के व्यक्तिगत अंश हैं और हम में सब भगवान जैसी शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां हैं जो भगवान में और हमें? क्या ये क्या कौन से गुण हैं जो लिखे हुए? हाँ जी बोलिए। जैसे समुद्र की एक बूंद में भी वही गुण होते हैं जो पूरे समुद्र में होते हैं, इसी प्रकार हम में भी वही गुण है जो ईश्वर में वो गुण है। ये भी ठीक है, कौन से गुण है वो मैं पूछ रहा हूँ। गुण जैसे हमको भी अपने जो हमारी सेवा करता है उस पर प्रेम आता है, हमको भी वो अच्छा लगता है जो हमको अप्रिशिएट करता है, तो इसी तरह हमको भी प्रेम होता है, भगवान को भी प्रेम होता है। पर हमारा जो ये सब करना गलत है। हमारा दायित्व है ईश्वर से प्रेम करना। तो हमारे अंदर ईश्वर वाले ही गुण हैं, बट हम उनका मिसयूज करते हैं। सामान्य रूप से भगवान को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। और जीव को क्या कहते हैं? और जीव भी सच्चिदानंद है। वो लेकिन खुश जब भी रहेगा जब वो ईश्वर की सेवा करेगा, अपने मतलब अपने जो उसका पर्पस है वो फुलफिल करेगा। जीव आत्मा सच्चिदानंद है, वो करे न करे उसका स्वरूप है सच्चिदानंद। सत्य का मतलब सदा रहने वाला, चित्त का मतलब ज्ञानवान, आनंद का मतलब आनंदमय। और कितना प्रतिशत भगवान के गुण जीव में होते हैं? आगे वाले श्लोकों में आएगा। मेरे ख्याल में कल तक आपको ये जानकारी हो जाएगी। और चेतन अचेतन में लिखा है कि जीव में इतना प्रतिशत है कि 87 है, 85 ऐसे कुछ है। देवताओं में वही उतने ही गुण है, लेकिन ज्यादा उनके अंदर ज्यादा विकसित होते हैं। और शंकर जी में 5 उनसे ज्यादा हैं, और नारायण में 5 उससे और ज्यादा हैं, और श्री कृष्ण में नारायण से भी 4 ज्यादा हैं। परंतु मेरे ख्याल में 85% ऐसे कुछ है
कल आ जाएगा, कल या परसों तक। इतने गुण भगवान में जो है वो जीव में है, परंतु बहुत सीमित मात्रा में है। तो मुख्य बात क्या चल रही है? मुख्य बात चल रही है कि जीव सीमित है, वो असीम को कैसे जानेगा। इस बात को आगे बताया जा रहा है। अब पढ़िए। आगे पढ़िए प्रभु। हाँ जी। हरे कृष्ण। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंशरूप हैं, भगवान की दिव्य शक्ति के विषय में अटकलें लगाते हैं। ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। अब देखो वही बात जो पहले अनुच्छेद में कही है, दोबारा प्रभुपाद ने कहा। क्या लिखा कि मानसिक दार्शनिक चिंतन से ईश्वर उपनिषद कहता है कि भगवान को नहीं जाना जा सकता, इसलिए हमको वेद का सहारा लेना चाहिए, शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। अब आगे का पढ़िए परिभाषा। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है। एक मिनट प्रभु जी रुकिए, एक मिनट रुकिए। एक इससे आगे वाले परिच्छेद में एक बात किसी ने पढ़ी नहीं है, वो थोड़ा जरा ठीक तरह पढ़ो। क्या लिखा है? जहाँ ईशो उपनिषद बता रहा है कि ऐसे नहीं, इससे आगे वाला कोई परिच्छेद कोई पढ़े जरा, एक पूरा 2 लाइन है। भौतिक प्रकृति के प्रभाव के कारण मूर्ख अज्ञानी जीव जो भगवान का अंश है, वो क्या बनना चाहता है? वो क्या प्रयास करता है? प्रभु यहाँ पे है क्या उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए? नहीं, यहाँ कंजक्चर, अंग्रेजी में शब्द है कंजक्चर। ये आप पढ़े, अल्दो द इंडिविजुअल, भले भगवान के जीव जो है अंश हैं, उनमें भी भगवान जैसे ही गुण हैं और ऐसे ही लक्षण हैं, परंतु उनका कार्य सीमित है। फिर हाँ आगे पढ़िए। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता। ठीक है। अतः ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। ठीक है। भौतिक प्रकृति का वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। अटकलें लगाते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं, ये जो हम 5वां परिच्छेद पढ़े हैं, इसके अंदर ये भगवत गीता के 2 श्लोकों को दिया हुआ है। अव्यक्तम व्यक्तम आपना मन्यते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। यहाँ जो लिखा है ना अज्ञानी मूर्ख, इसमें शब्द लिखा हुआ है अज्ञानी मूर्ख। जो अज्ञानी है वो भगवान को कहते हैं पहले वो निराकार था, अब साकार हो गया है, और वो मेरी दिव्य स्थिति को नहीं जानते। जो अटकलें बनाते हैं, लिखा है ना, ये किसके आधार पे लिखा है? प्रभुपाद ने तात्पर्य में 7:24 के आधार पे ऊपर, और 9:11 में अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तन्माश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। वो मुझे कहते हैं कि मैं धरती पे आता हूं तो मानव जैसा शरीर लेता हूं, मेरे वो दिव्य, ये बात है, भगवान की दिव्य शक्तियों को, दिव्य स्थिति को नहीं जानते हैं। इस बात को मूर्ख नहीं जानते, इस बात का बताया गया है। अब जो आपको कहा जा रहा है, अब है ये विभाग कि हमको अपने हिस्से का जो कार्य है, हमारे भाग में जो सेवा आई है, जो भगवान ने सामर्थ्य और शक्ति दी है, वो भगवान की सेवा में लगाएं, तो भगवान कृपा करके अपने आप हमारे ऊपर प्रकट हो जाएंगे और हम भगवान को समझने में
समर्थ हो जाएंगे। तो अब आप पढ़िए ये पैराग्राफ। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इसीलिए श्री ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। चूंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भलीभांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। अंतिम परिच्छेद पढ़िए। क्योंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवद गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो अब जो कहा गया है ये है कि हम सब के अंदर कोई न कोई योग्यता है, हमारे अंदर कोई न कोई प्रतिभा है, हमारे अंदर कोई न कोई टैलेंट है। वो दिया तो भगवान ने है। जब वो हमको भगवान ने दिया है तो हमको उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे को अपनी सोच विचार करनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सोच भगवान की सोच से मिली होनी चाहिए। भगवान की सोच का पता कहाँ से लगेगा? भगवान की सोच का पता लगेगा शास्त्र से और साधु से और गुरु से। तो भगवान के इच्छा के अनुसार, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जो मेरे भगवत गीता के ज्ञान को श्रद्धालुओं में प्रचार करता है वो मुझे प्रिय है, जो किसी से द्वेष नहीं करता है वो मुझे प्रिय है। ऐसे वो कार्य करने चाहिए जो साधु शास्त्र और गुरु हमको बताएं, जो भगवान की सेवा में लगने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि हम भगवान के पार्ट हैं। पार्ट है का मतलब अंश हैं। तो हमारे को भगवान से दूर नहीं रहना चाहिए। अंश दूर हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। कैसे? अग्नि की चिंगारी अग्नि का अंश है। अग्नि से जुड़ी रहेगी तो उसमें रोशनी भी होगी और उसमें गर्मी भी होगी। अग्नि से अलग हो गई, नीचे गिरेगी तो राख बन जाएगी। तो बिकम ए पार्ट ऑफ द लॉर्ड बट नॉट अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड। भगवान के अंश हो तो भगवान से दूरी मत करो। आप अपना कर्तव्य निभाओ तो आपको, क्योंकि आप भगवान के अंश है, भगवान आपको वो शक्ति देंगे जिससे आप भगवान को जान सकते हैं। हमारे अंदर जो भी योग्यता है, किसी को अच्छा प्रवचन करना आता है, किसी को अच्छा भोजन बनाना आता है, किसी को अच्छा गाना आता है, तो ये सब दिया किसने है? भगवान ने दिया है। तो उसकी सेवा में उपयोग में करना चाहिए, लगाना चाहिए। कर्मी क्या करते हैं? वो अपने, जैसे एक उदाहरण दिया है, गाना। कर्मी क्या करता है? दुनिया के गाने गाता है। वो दुनिया के वो प्यार के गाने गाता है और कहता है यही जीना है, यही मरना है, आगे क्या रखा है, यहाँ खाओ पियो मौज करो। तो है तो उसको गाने की शक्ति, बहुत से लोग निभाता है, बहुत से लोग उसको सुनने आते हैं, लेकिन सभी केवल भोग में लगे रहते हैं। और ज्ञानी क्या कहता है? अरे दुनिया ही मिथ्या है तो इसमें गाना क्या है, गाना बंद कर दो। सभी झूठ है, सभी यहाँ का मिथ्या है, दुनिया ही सारी झूठी है, तो इसमें किसको गाना सुना के खत्म करो। परंतु भक्त कहता है नहीं, भगवान ने गाने की शक्ति दी है। ये जगत नित्य है, ये जगत सत्य है परंतु नित्य नहीं है, ये थोड़ी देर के रहने वाला है। तो हमारे जीवन में जो हमको भगवान ने शक्ति दी है वो भगवान की सेवा में लगाएं। अच्छा गाना आता है, जॉर्ज हैरिसन को अच्छा गाना आता था तो उसने हरे कृष्ण मंत्र का एल्बम बना दिया और उसने ये गोविंदम आदि पुरुषम ऐसा बहुत अच्छा जो है भक्तों के द्वारा म्यूजिक में किया कि आज भी रोज भगवान की दर्शन आरती से पहले इसी का
सभी जो है श्रवण करते हैं, तो उसने अपनी गाने की कला को भगवान की सेवा में लगा दिया। दुनिया में लगाओगे तो दुनिया को भुलाओगे भगवान से, और छोड़ दोगे तो बेकार हो जाएगी। तो भगवान ने जो आपको बुद्धि दी है उसका सदुपयोग करो भगवान की सेवा में। नहीं करोगे ज्ञानी की तरह तो वो सारी आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगी, और भोगियों की तरह करोगे तो स्वयं बंधन में पड़ोगे, दूसरों को भी बंधन में डालोगे। अब ये एक शक्ति है भगवान की, जैसे रसो हम अपसु कौनते प्रभा समी शशि सूर्य हो, ये गीता का श्लोक है। तो भगवान अगर जल का स्वाद है तो हम पानी पी के जो जीते हैं, तो पानी हमको भगवान दे रहा है, तो हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए ना। सुबह रोज सूर्य की रोशनी होती है तब उठते हैं, तो फिर भगवान के नाम को भी तो जपना चाहिए ना। तो जो कुछ भी हमारे अंदर योग्यता है भगवान से आती है, वो भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। नहीं लगाएंगे तो भगवान हमसे वापस ले लेंगे, वो समाप्त हो जाएगी। आपने देखा है कभी, हाँ, हड्डी टूटती है, पाँव 3 महीने प्लास्टर में होता है, फिर पाँव चलाने के लिए और 2 महीने लगते हैं, क्योंकि उसके चलने की ताकत अपने आप चली जाती है। ऐसे हमारे अगर अपने दिमाग को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, दिल को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो ये बेकार हो जाएंगे। श्री प्रभुपाद जी इस बात को आगे कहते हैं कि हमारे सारी योग्यताएं जो भी हैं, हमारे अंदर जो भी गुण है, वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। चाहे विज्ञान है उसको भी लगाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है कि आत्मा के अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बुद्धि को कृष्ण की बुद्धि के साथ जोड़ दो। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति जो है, भक्ति एक व्यक्ति का अपना भाव है, और ये उसकी स्वेच्छा से है, और ये अपने आप है। इसका अर्थ यह है, एक बार प्रभुपाद जी के पास बहुत सारे भक्त आए। किसी ने कहा मैंने इतने पुस्तक वितरण किए, किसी ने कहा मैं ये मंदिर बनाया है, किसी ने कहा ये किया मैंने। एक भक्त बैठा था, प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद आप मुझे बताइए मैं क्या करूं कि आपको प्रसन्न कर लूं। प्रभुपाद जी बताओ तुम क्या करना चाहते हो कृष्ण के लिए, बोलो। बोले नहीं प्रभुपाद जी आप जो कहेंगे वो करूंगा। ना बोले तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी व्यक्तिगत क्या इच्छा है, अपनी इच्छा से क्या करना चाहते हो, और तुम्हारा क्या करने की इच्छा है, वही कृष्ण की सेवा में लगा। उसने कहा मैं मृदंग बनाना चाहता हूं। ठीक है, और फिर उसने एक ही काम मृदंग बनाने का शुरू किया, और मिट्टी की बजाय दूसरे मसाले का मृदंग, न टूटने वाला मृदंग। तो ये प्रभुपाद का कहना है कि भक्ति जो है व्यक्तिगत है। मैं जो भक्ति कर रहा हूं ये मेरी है, आप जो कर रहे हो आपकी है, और ये जबरदस्ती नहीं है कि तुम ऐसे करो, नहीं करोगे तो नहीं। ये तुम्हें वो करना है जो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है और अपने आप होता है, उसको करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे को भगवान ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, और प्रतिभा दी है, और जो टैलेंट दिए हैं, जो योग्यताएं दी हैं, वो सब भगवान की दी हुई है। भगवान की सेवा में लगना है। इसके साथ हमारा ये मंत्र पूरा होता है। 5वें मंत्र का शुभ आरंभ कर रहे हैं। 5वां मंत्र कहता है नदा तदे जेति तन्नय जेति तद्दूरे तत्व अंतके तद अंतरस्य सर्वस्य तत्व सर्वस्य अस्य बाह्यतः तद एजते। एजते का मतलब चलता है। देखो चौथे श्लोक में था न एजते, नहीं चलता है, एक जगह बैठा है। ये एजते वो चलता, तद जहां जितने तद हैं, और भगवत गीता में भी 13वें अध्याय में तद आएगा। तद का समझना भगवान, ईश्वर, परमात्मा। 2 शब्द हैं वेदों में, तद पदार्थ, त्वम पदार्थ। तत् का मतलब ईश्वर, त्वम का मतलब जीव। तद त्वम, और ये वेदों का एक महावाक्य कहते तत्त्वम असि, तत्त्वम असि। जो वो है वो मैं हूं, ये हम वो है, वो जो वो है वो हम है। किसमें? गुणों में, परंतु मात्रा में नहीं। मात्रा में वो असीम है, हम सीमित हैं। तो इसमें 3 बातें लिखी हैं जो एक के दूसरी उल्टी है, विपरीत है। वो चलता है, वो नहीं चलता। वो दूर है, वो बहुत निकट है। वो सबके अंतर है, वो किसी के अंदर नहीं है। ये 3 एक दूसरे के विपरीत बातें इस श्लोक में कही गई है।
अब ये जो चौथा श्लोक है और पांचवा श्लोक है, इसका संबंध क्या है तीसरे श्लोक से? चौथे श्लोक में यह लिखा गया कि भगवान एक जगह रहते हुए सारे कार्य करते हैं अपने शक्तियों के द्वारा। उसका अधिक विस्तार वर्णन पांचवें श्लोक में किया गया है कि भगवान एक जो जगह रहते हुए मन से ज्यादा दौड़ते हैं, जैसे कहा गया देवताओं से पहले पहुंच जाते हैं। तो अब इस श्लोक में कहा जाएगा, उसको विस्तार से अधिक वर्णन किया गया है। कैसे दौड़ते हैं? बोल नहीं दौड़ते हैं और दौड़ते हैं, दूर है और नजदीक है, अंदर है और बाहर है। तो ये तीन बातें हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। इसको कैसे समझें? इस श्लोक का 9 अनुच्छेद है। पहले में है भगवान अचिंत्य है। अगर भगवान है तो हमारे मन और इंद्रियों के चिंतन से परे होना चाहिए, क्योंकि भगवान मन और इंद्रियों के चिंतन में आने वाला, जहां मन की सोच समाप्त होती है वहां से भगवता शुरू होती है। तो परम सत्य या भगवान मन की चिंतन से परे है, ये पहला अनुच्छेद है। दूसरे अनुच्छेद में है कि परम सत्य दूर भी है और नजदीक भी है। और तीसरा है, और 3, 4, 5, 6 श्री विग्रह की उपासना, जो हमारे मंदिरों में जिसको मूर्ति पूजा लोग कहते हैं, जो अर्च विग्रह की उपासना है, वो इस मंत्र में प्रभुपाद जी ने नजदीकी के लिए दिया है कि कितना भगवान नजदीक है, आपको सेवा करने का शुभ अवसर दे रहे हैं। 7वें परिच्छेद में 2 वेदों के वर्णन निर्गुण और सगुण की परिभाषा बताई है। 8 और 9 में है कि भगवान सर्वत्र होते हुए भी सबसे परे अपने धाम में कैसे है। तो ये है हमारे पुस्तक का इस श्लोक के तात्पर्य का विवरण। पहला है परम सत्य या ईश्वर निश्चित रूप से अचिंत्य होना चाहिए, मन और बुद्धि के पहुंच से परे होना चाहिए। ये है पहला परिच्छेद। अब अचिंत्य भगवान है, इसके लिए श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है कि 3 बातें होती हैं संसार में। एक होता है तर्क, और एक होता है जो तर्क के विपरीत हो। इसका मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जैसे आप कहो कि ये चलता है और ये नहीं चलता है, ये तर्क से अगर सोचेंगे तो कहेंगे अरे ये कैसे हो सकता है। कोई कहे पेड़ चलता है तो कौन मानेगा? तो कहेंगे ये तो भाई, ये इसको कोई तुम्हारी बात को नहीं मानेगा कि पेड़ कैसे चलेगा। और कुछ होते हैं जिसको बुद्धि से जान सकते हैं, उसको कहते हैं ये तर्क से जाना जा सकता है। जैसे कोई कहे कि भाई पेड़ अपने आप नहीं चल सकता है, लेकिन पेड़ को कोई उखाड़ के दूसरी जगह ले जाए तो ले जाया जा सकता है। ऐसे तो आजकल कहते हैं, नेम बनाया हुआ है कि जो पेड़ रास्तों के ऊपर है, रास्तों को चौड़ा करना है, उसको काटो मत, उनको पूरे का पूरा जड़ के साथ निकाल के दूसरी जगह पे लगा दो, नहीं तो ये 50 साल की मेहनत का पेड़ को काटने से क्या लाभ होगा। तो ये तो अक्ल से समझ में आ जाएगा। परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो गलत नहीं होती हैं, परंतु अकल से समझ में नहीं आती हैं, वो हमारे तर्क से परे हैं, उसको कहते हैं अचिंत्य। अंग्रेजी में शब्द आपके सामने पड़े, इलॉजिकल, लॉजिकल, ट्रांसलॉजिकल। ट्रांसलॉजिकल का मतलब है, जैसे भगवान को अधोक्षज कहते हैं। अध का मतलब नीचे, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। इंद्रियां बहुत नीचे हैं और भगवान बहुत उससे परे है। तो भगवान को कभी भी इंद्रियों से नहीं जाना सकता, मन से, बुद्धि से। ये भी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि भी अंतःकरण कहलाते हैं, ये भी इंद्रियां हैं। तो अब ये जो 2 शब्द हैं,
तर्क जो है ये ठीक है, अच्छा है, इसकी आवश्यकता है, परंतु ये हमारे अधीन होना चाहिए, हमारा सहायक होना चाहिए, हमारा स्वामी नहीं बनना चाहिए। जैसे अब तर्क का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अंधेरे में रात को टार्च को बहुत काम की है। कोई कहे कि भाई रात में रात को टार्च की रोशनी की बहुत जरूरत है, बोला सही है। अब को कहे कि सूरज उगा है, मेरे को पास टार्च है, इससे मैं सूरज को देखना चाहता हूं। भाई टार्च से कोई सूरज को देख सकता है क्या? अब रात को आप 10 बजे टार्च जला के कहो आकाश में कि सूरज दिखा दो, कोई दिखेगा, दिखाई देगा क्या? तो ये ऐसा तर्क नहीं करके टाइम खराब करना पड़े। और जो हमारा तर्क है वो हमारे जीवन के तजर्बे को, अनुभव को, उसकी जगह नहीं ले सकता। हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट के दर्द के लिए डॉक्टर के पास गए तो पेट वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। ये तो ठीक है, तर्क है कि भाई पेट में दर्द है तो पेट वाले के पास जाओ, परंतु डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो दवाई कैसे काम करेगी उसके ऊपर हम तर्क करके बैठे हैं तो उससे तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। ये तो डॉक्टर का तजर्बा है, डॉक्टर का अनुभव है, उसने जो दिया है उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो यहां कहा क्या जा रहा है कि भगवान हमारे इंद्रियों से परे हैं, अचिंत्य हैं, उसको तर्क वितर्क से नहीं जाना जा सकता। परम सत्य जो है वो तर्क वितर्क से, मतलब मन की कल्पना से परे है। और आगे लिखा है परम सत्य मन की कल्पना से परे है, अचिंत्य है, परंतु एक तर्क दिव्यता में भी चलता है। आइए उसको समझते हैं। 2 शब्द है। अब प्रभुपाद ने हमारे यहां लिखा है अंग्रेजी में कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब एक दूसरे के विपरीत बात कही जाए, चलता है नहीं चलता है, खाता है नहीं खाता है। और एक होता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब 2 चीजें एक दूसरे के विपरीत लगती हैं परंतु गहराई में जाएंगे तो दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि जो सही पर्चा होता है उसमें गलतियां कम निकालनी पड़ती हैं। जो जिसमें सही गलतियां हैं वो पूर्ण है पर्चा। इसका अर्थ क्या है? पहले लिखा है जो कम सही है वो ही पूर्ण सही है। ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसने 16 आना सही लिखा है उसमें गलती कैसे निकालेंगे? तो जो जिसमें कम गलतियां हैं वही पूर्ण सही हुआ ना। कम गलतियों वाला पेपर ही पूर्ण सही है। माया से जितना ज्यादा बंधन होगा उतना कृष्ण के प्रति कमजोर हमारा आकर्षण होगा। इनको समझने के लिए हमारे को थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये पहले परिच्छेद का भाव है जो हम पढ़ेंगे। दूसरे परिच्छेद में भगवान परम सत्य दूर भी है, नजदीक कैसे है? भगवान के रूप में भगवान अपने धाम में बैठे हैं, बहुत दूर हैं। परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, इसलिए बहुत नजदीक हैं। भगवान दूर है। ब्रह्म संहिता में ये श्लोक लिखा है, पंथास्तु कोटि शतवत्सम, अपने धाम में बैठे हुए हैं गोलोक में। और नजदीक बैठा है उसके लिए गीता का श्लोक दिया हुआ है, सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो। ये दूर और नजदीक की परिभाषा है। भगवान चलता है और नहीं चलता है। और ये श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक है जो आप भगवत गीता में कई बार देखेंगे। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, बिना पांव के चलता है, बिना हाथ के ग्रहण करता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है। जो इसको जानता है, वो जो वेद को वेद कहता है, उसको कोई नहीं जानता है परंतु वो सबको जानता है। और संत उसको कहते हैं वो परम पुरुष भगवान है। तो जो नहीं है वो सब एक दूसरे के विपरीत भगवान के लिए संभव है, क्योंकि उसके लिए एक शब्द आपको जानना पड़ेगा।
और वो एक शब्द है अचिंत्य शक्ति। उसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति है भगवान की कि सब कुछ संभव है। अब आप 2 परिच्छेद पढ़ लीजिए फटाफट। हरे कृष्णा पढ़िए। पहला जो पढ़ना चाहे शुरू कर दे, हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है। प्रभु हाथ नहीं ऊपर करें, पढ़ना शुरू करें। टाइम गया, 2 मिनट चले गए मेरे। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर भगवान के कुछ कार्य, कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ सिद्ध करते हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों को समझ नहीं सकते, अतः हम तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की धारणा बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावाद सिद्धांत को मानने वाले निर्विशेषवादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भगवान संप्रदाय को मानने वाले, भागवत संप्रदाय को मानने वाले भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनके अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवतगण जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। हमें यह नहीं मान बैठना, अभी तक जो आपने मुख्य शब्द पढ़ा वो एक शब्द है, अचिंत्य शक्ति। हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि क्योंकि हम परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतएव भगवान साकार नहीं है। ईशोपनिषद यह घोषणा करके इस तर्क का खंडन करता है कि भगवान बहुत दूर हैं, लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश पर व्योम भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवद गीता के 15.6 में दी गई है, लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेज दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भत्सना भगवान द्वारा भगवत गीता 9.11 में की गई है, जहाँ वे कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे मरते प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। वे ना तो मरते प्राणी हैं, ना ही वे हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति के द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ से बना भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनके अचिंत्य शक्ति को न जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य शक्ति जैसा मान बैठते हैं। तो अभी आपने जो पढ़ा, पहले परिच्छेद में मुख्य शब्द एक याद करना है, अचिंत्य शक्ति। और ये शब्द भगवत गीता में आएगा, पश्चिमे योगम ऐश्वरम। पश्चिमे योगम ऐश्वरम, अर्जुन को भगवान और कहेंगे मेरा योग और ऐश्वर्य देखो, मतलब मेरी अचिंत्य संकल्प शक्ति को देखो। मैं अघटित को घटित कर सकता हूं। अचिंत्य शक्ति का अर्थ है अघटित को घटित करना, जो असंभव को संभव करना। और मायावाद स्कूल और भागवत स्कूल, दो स्कूलों का, दो सिद्धांतों का वर्णन किया है। इसमें रखा है ना आपका, किसी को मायावाद सिद्धांत में केवल जो है निराकार ब्रह्म के ही वर्णन करते हैं। उसमें साकार भगवान की जो भक्त वत्सलता है, दीन दयालुता है, उनका वर्णन नहीं करते हैं। तो भागवत स्कूल इसलिए पूर्ण है कि वो भगवान को निराकार भी मानता है और साकार भी मानता है, जबकि ये जो
मायावाद स्कूल वाले हैं केवल भगवान को निराकार मानते हैं। तो अब इसके नीचे के परिच्छेद में मुख्य रूप से कहा गया है कि भगवान दूर होते हुए भी नजदीक है, और उससे नीचे मायावाद का खंडन है। भगवान जब हमारे सामने प्रकट होते हैं तो हमको हमारे जैसा नहीं समझना चाहिए, जैसे मायावादी समझते हैं कि भगवान अवजानंती मां मूढ़ा, ये श्लोक दिया हुआ है। अब जो आगे आ रहा है 2 परिच्छेद, इसमें ये अनुच्छेद जो आ रहे हैं, इसमें जो अर्चा विग्रह के विज्ञान का वर्णन किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको, हम थोड़ा इसका आपको जानकारी देते हैं, फिर आप इसको पढ़ के देख लीजिए। समय हमारा आज थोड़ा कम बचा है, देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो भगवत अर्चा विग्रह विज्ञान है, इसमें भगवान जो है आध्यात्मिक स्तर पे है, अपने धाम में है। अवतार होता है भगवान का तो वो धरती के ऊपर आता है, तब वैसे भगवान का धरती के ऊपर 2 शक्ति के रूप में रहता है, जीव शक्ति के रूप में और भौतिक प्रकृति के शक्ति के रूप में। पर तो भगवान जब ऊपर से नीचे आता है तो न वो जीव शक्ति से कुछ उनको लेना देना है, न ही भौतिक शक्ति से कुछ लेना देना है। वो तो जैसे ऊपर से नीचे उतरते हैं अपने आध्यात्मिक स्वरूप में ही आते हैं। अब यहाँ लिखा ये है कि जब से श्रीला प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया तो पूरे विश्व के अंदर ऐसे बहुत सारे तीर्थ बना दिए। जहाँ संत जाता है, साधु जाता है, भक्त जाता है, वहाँ तीर्थ बन जाते हैं। वो तीर्थ कैसे बनाए? बहुत से अर्चा विग्रह उनके साथ चले गए। सब जगह भगवान के नाम के रूप में भगवान को प्रकट किया, और शास्त्र के रूप में, शास्त्र के रूप में, नाम के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में। और ये श्लोक तो आपने पढ़ा ही हुआ है। ये बात है, मायावाद क्या कहते हैं? निर्गुण ब्रह्म है वो भगवान बन गया है। निर्गुण जो ब्रह्म है वो भगवान बनते हैं। बोला कब बनते हैं? इसमें जो ये लिखा है, ये मैंने बाद में लिखा है, इसको मैं काट देता हूं ताकि आपको आप वाले में नहीं होगा। वो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म सतोगुण का जब शरीर धारण करता है तो उसको जगदीश कहते हैं, वो सगुण ब्रह्म हो जाता है। और वही निर्गुण ब्रह्म, उसमें अगर रजोगुण आ जाएगा तो वो जीव हो जाएगा। और वही निर्गुण ब्रह्म उसमें तमोगुण हो जाएगा तो वो जगत हो जाएगा। ये जो MG, MP, MI है वो एक है मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मायावादी ऐसे कहते हैं, हम ऐसे नहीं कहते हैं। मायावादी कहते हैं निर्गुण असली है, और वो जब धरती पे आता है जगदीश, जगत का ईश्वर, तब कहते हैं वो सतोगुण का शरीर धारण करता है, और जीव है वो तमोगुण का उसके ऊपर प्रभाव है। और जगत जो है ये तो सारी जीव जो है रजोगुण के, जगत तमोगुण में। अब ये जो ठाकुर जी विराजमान है हमारे, ये कैसे हैं? जैसे ये भगवत गीता का श्लोक है, मत परत्रम नास्ति किंचित धनंजय मई सर्वमिदं सूत्रे मणि गणाय। पहले भगवान कहते क्या है कि मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, ये दिव्यता है। और नीचे कहते हैं मैं इस जगत में कण कण में समाया हुआ हूं। और कैसे? जैसे धागा दिखता नहीं है लेकिन सारे मोती उसके ऊपर है। ये क्या है कि भगवता भौतिक जगत में दिखती नहीं है परंतु है। ये अंग्रेजी शब्द है, इसका अनुवाद किया हुआ होगा तो आप देख लीजिए। इमेनेंस का अनुवाद क्या है? भगवता भौतिक जगत में, ऐसा कुछ इसका अर्थ है। ट्रांसेंडेंस, इमेनेंस। बैटरी डे।
अगर भगवान दिव्य है, ये देखो एक शब्द लिखा है हमारे पुस्तक में, आप देखेंगे एक परिच्छेद, इसके बाद जो परिच्छेद पढ़े थे इसमें लास्ट शब्द पढ़िए क्या लिखा है। लास्ट शब्द, हाँ लास्ट शब्द पढ़िए क्या लिखा है। लास्ट लाइन पढ़ा है, लिखी पढ़िए क्या लिखा है। हरे कृष्णा। आइकोनोक्लास्ट किसको लिखा है? आइकोनोक्लास्ट क्या कहते हैं बताइए जरा, देखिए। या अन्य पदार्थ के बने अर्चा विग्रह मूर्तियां नहीं हैं, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। इसको कहते हैं बुत शकन। बुत शकन का मतलब मूर्ति को तोड़ने वाले। तो ऐसा है, ये इन लोगों का क्या मानना है जो मूर्ति को तोड़ने वाले हैं। ये कहते हैं भगवान तो दिव्य लोक में है, तो वो तो भौतिक जगत से दूर है, अथवा वो भौतिक दूसरे जो है वो कहते हैं कि वो भौतिक चीजों में समाया हुआ है। एक यहाँ शब्द लिखा है अब्राहमिक रिलीजन, मतलब वो मजहब जिसमें ईसाईयत है, जूडोइज्म है, इस्लाम है, ये सब एक बात मानते हैं कि भगवान दिव्य है, वो भौतिक जगत में आ ही नहीं सकता। और उसके लिए वो दो कारण देते हैं कि ये जगत सीमित है, भगवान असीम है, इसमें कैसे आ सकता है। अगर भगवान असीम है तो क्या वो इस जगत में आ जाएगा तो सीमित हो जाएगा? इसमें तो आप भगवान को सीमित कर रहे हो। और ये भौतिक जगत अपवित्र है, तो भगवान परम पवित्र इसमें कैसे आएगा? ये उनके दो कारण है। उसके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भगवान है, तो वो सीमित स्थान में भी जा सकता है, असीम स्थान में जा सकता है। वो भगवान का मतलब ही यही है कि उसके लिए कुछ इम्पॉसिबल ना हो। पवित्र क्या? पवित्र तो भगवान से ही हो जाता है। अपवित्र जगह, सूर्य ही अपवित्र जगह को पवित्र करता है, जो तो भगवान का एक अंश है। तो गॉड, भगवान ने कृपा करके हमको उसको निकट सेवा करने के लिए वो अवतार लेते हैं, स्वयं अवतार लेते हैं, नहीं तो अर्चा विग्रह का अवतार लेते हैं। तो ये जो अर्चा विग्रह का अवतार है, जो ऐसे मानते हैं कि भगवान सर्वत्र है, सभी भगवान है, वो कहते सभी भगवान है। ये हमारे सनातन धर्म वाले बहुत से मूर्ख है कि कोई सब देवता भगवान है, भगवान सर्वत्र है, सभी भगवान है। ऐसा नहीं है, भगवान अपने धाम में है, वास्तविक है, इस धरती पे आता है तब आता है। और ऐसे समझने के लिए प्रभुपाद ने एक श्लोक का तात्पर्य लिखा है, आप देखेंगे जिसमें नीचे आएगा, बहुजनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। कई जन्मों के बाद महात्मा बड़ा प्रयास करते हैं, तब वो भगवान को जान सकते हैं, वासुदेव को। अब ये हम आपको बता रहे हैं, फिर आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप कहें कि परम सत्य प्रकृति में ना ही आ सकता है, ये तो ऐसे कहना है कि देश का, मुल्क का राजा, देश का जो है प्रधानमंत्री जेल में नहीं आ सकता। क्या ये क्या कानून है कोई के ऐसा संभव है कि? हरे कृष्ण भाई, ये बात बहुत बड़ी बात है कि भगवान अपने धाम से कैसे आएगा? इतना बड़ा भगवान है, इस छोटी दुनिया में कैसे आएगा? तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर प्रिजन में नहीं जा सकता? तो रामानुज आचार्य के एक शिष्य है, पिलाई लोक आचार्य, उन्होंने कहा जैसे हाथी बहुत बड़ा है, बच्चा कहता है कि मुझे हाथी के खुद हाथ लगाना है, तो बच्चा तो हाथी को हाथ नहीं लगाता, पर हाथी अगर नीचे बैठ जाए तो फिर बच्चा उसको हाथ लगा लेगा।
ऐसे हम हैं बच्चे, भगवान तो है बड़ा, परंतु हमारे ऊपर कृपा करके छोटे बन जाते ताकि हम उसको हाथ लगा लें। पर हाथों नीचे बैठ गया तो क्या 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 फिर उठ नहीं सकता क्या? तो फिर उठ भी जा सकता है। ऐसे भगवान अवतार लेके आते हैं, हमें सेवा का अवसर देते हैं, और फिर जब जाना है तब चले जाते हैं अपनी जगह पे, जहां से उसके अस्तित्व में कोई तो अंतर आता नहीं है। तो भगवान जब अवतार लेते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, भौतिक जगत में आते हैं, ये उनकी कृपा है। उससे वो अपनी असीमता नहीं दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान तुम्हारा अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है तो हमारा क्या करेगा? तो भगवान जो मूर्ति में आए हैं ये अपना बल नहीं दिखाने आए, कृपा दिखाने आए हैं। वो कृपा दिखाने आए हैं, वो हमें सिखाने आए हैं कि मक्खी को मुझे हटाना चाहिए, मेरी सेवा है, मैं क्यों नहीं पूरी कर रहा हूं। तो भगवान का विग्रह, अर्चा विग्रह अवतार दया का है, करुणा कृपा का है, अपनी शक्ति और बल दिखाने का नहीं है। ये अवतार, इसके लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है। भौतिक जगत में भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐश्वर्य दिखाएंगे तो हमारे को जो स्वतंत्रता थोड़ी जीव को दी है वो तो भगवान के सामने फिर फीकी पड़ जाएगी। अगर सूर्य के सामने दिया क्या रोशनी दिखाएगा? भगवान इतना अपना प्रकाश करेंगे तो हमारा महत्व ही क्या रहेगा? परंतु एक रूप से भगवान संसार के अंदर भौतिक जगत में बहुत शक्तिशाली अपने एक रूप को दिखाते हैं, वो काल रूप। उससे बड़े बड़े नास्तिक भी बच नहीं सकते हैं। अपने आप को पता नहीं क्या मानते हैं, भगवान को नहीं मानने वाले भगवान के काल रूप मौत के सामने सबके घुटने टिक जाते हैं। परंतु भगवान जब विग्रह में आते हैं तब ये कार्य नहीं करते। भक्ति विनोद ठाकुर ने अर्चा विग्रह के लिए 3 बातें कही है। पहला कहा है जड़मय। कुछ लोग हैं जो मूर्ति को पत्थर मानते हैं, ये है नास्तिक। दूसरे हैं मनोमय मानते हैं। ये कौन है? वो कहते हैं भगवान तो वास्तव में दूसरा है, ये भगवान का एक नमूना है दुनिया में, जिससे हम भगवान, जब हमारा ध्यान पक्का हो जाएगा फिर इसको छोड़ देंगे, उधर चले जाएंगे। अब इधर एक समझने की बात है, यहाँ वो ऐसे मानते हैं मूर्ति को। कैसे? जैसे आप कहें कि मेरे देश का झंडा है, जब भारत का झंडा है 3 रंग वाला, अब हम भारत के झंडे को देखते हैं सब खड़े हो जाएंगे, सब उसका जो है जब गाया जाएगा देश का गीत तो सब उसका सम्मान करेंगे। तो झंडे को हमने देश का प्रतीक बना दिया है। ऐसे वो कहते हैं जैसे निराकार है, देश तो निराकार है, एक झंडा उसका आकार बना दिया है। तो झंडे से वो देश के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, वो मूर्ति के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाते, लेकिन मूर्ति को भगवान नहीं मानते हैं। और उनमें से कुछ ने कहा कि ध्यान करके ऐसे करो कि आस्ते आस्ते ये मूर्ति पिघल जाए और आप इससे आगे चले जाओ। तो उन्होंने कहा फिर मूर्ति की जरूरत नहीं, इसलिए मूर्ति तोड़ दो, इससे आगे ही जाना है। तो एक ऐसा ही धर्म आ गया कि मूर्ति की जरूरत ही नहीं है, इससे आगे जाना है। परंतु ये मनोमय मूर्ति के प्रति देखिए, झंडा हमने बनाया अपने देश का, हम चाहें तो उसमें बदली भी कर सकते हैं। परंतु भगवान की मूर्ति ऐसे नहीं है जिसको हम बदली कर सके। भगवान का वास्तविक स्वरूप है, उसको धरती के ऊपर हमने प्रकट किया है। किसने किया है? जिन्होंने भगवान को देखा है, शास्त्र के मार्ग से किया है, अपने मन से नहीं किया। आप जाए एक मंदिर में कहते हैं राम जी का मंदिर है, दूसरे को कहते हैं विष्णु का मंदिर है, तीसरे को कहते हैं कृष्ण का मंदिर है। क्यों अलग क्यों नाम लेते हैं? एक क्यों नहीं लेते? अलग व्यक्ति अलग है तब ना, सब एक नहीं है। तो तीसरा स्तर होता है चिन्मय। ये है महाभागवत का दर्शन। ये विग्रह ही साक्षात भगवान है, यही भगवान है। और जो ऐसे मानते हैं उसके लिए भगवान चलते हैं। साक्षी गोपाल चले गए और कितने सारे भगवान के मूर्तियां प्रभुपाद की को सेवा लेने के लिए पाश्चात्य देश में चली गई। तो 3 स्तर है मूर्ति पूजा के। जड़मय नास्तिकों लोग जो है, अधर्मी लोग हैं, हमारे अपने धर्म के ही बहुत से लोग हैं। आर्य समाज ने कहा मूर्ति पूजा ठीक नहीं, तो ये जड़मय समझते हैं मूर्ति को।
क्या भगवान की शक्ति अगर प्रकृति है तो उसको बदल नहीं सकता? एक अच्छा सा इंजीनियर उसी बिजली में से एसी चला के ठंडा करके उसी से घर में हीटर चला सकता है और उसी बिजली से फ्रिज में ठंडा कर सकता है। तो क्या भगवान अपनी जड़ शक्ति में को चेतन में नहीं परिवर्तन कर सकते हैं? दोनों शक्तियां भगवान की है, क्या उनमें बदल नहीं सकते हैं क्या? ये बात समझने की है अजमुकाए। और ये चिन्मय जो स्तर है, ये है भगवान से भगवान अभिन्न है। और हमारे 64 अंग जो भक्ति के आप पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें श्रद्धा से अर्च विग्रह की उपासना हमारा एक भक्ति का बहुत बड़ा शक्तिशाली 5 अंग में एक अंग है। और भक्त के लिए, सेवा के लिए सबसे उत्तम ये साधन है। भक्तों की दृष्टि अलग अलग हो सकती है कि भक्त कोई पहले स्तर पे, कोई दूसरे के है, कोई ऊपर के है, परंतु भगवान अर्चा विग्रह में जो है मंदिर में, जब हम भाव के स्तर पे पहुंच जाएंगे तो भगवान के प्रति हमको ये विग्रह ही भगवान दिखेगा। जो मूर्ति तोड़ने वाले हैं वो तो भगवान को समझते हैं ये पत्थर है, कुछ समझते हैं कि ये भगवान का यहाँ निशान है, भगवान इसके द्वारा भगवान तक पहुंचना है। शुद्ध भक्त कहते हैं ये भगवान से अभिन्न है। कुछ लोग भौतिकवादी जो जड़वादी है वो कहते हैं ये तो एक कलाकार ने कला का नमूना है। जो इसको थोड़ा सा मूर्ति समझते हैं बोलता है ये तो किसी बहुत बड़े अच्छे कवि की कल्पना है। परंतु साधु संत कहते हैं ये आध्यात्मिक है, ये आध्यात्मिक है, ये वास्तव में साक्षात भगवान इस रूप में प्रकट हुए हैं। और निर्गुण सुरगुण मेरे ख्याल में हम कल पढ़ेंगे। अब आप पहले इतना काम कीजिएगा कि ये परिच्छेद जो है ये पढ़ के आइएगा, कल इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करके फिर 6ठा श्लोक शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी 5th पैराग्राफ में मतलब एक लाइन मेंशन है, one should not think that such devotees who are in the lowest stage of devotional service are worshipping an idol. ये आपका कल का जो श्लोक आएगा ना उसमें लिखा है 3 स्तर के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। यहाँ कनिष्ठ अधिकारी जो है वो मूर्ति समझ के पूजा करते हैं, ये कनिष्ठ की परिभाषा है। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। ये 3 प्रकार के भक्त आपके सारे पुस्तकों में आएंगे। ये आपके उपदेशामृत में भी आएगा, भक्ति रसामृत सिंधु में भी आएगा, यहाँ ईशोपनिषद में है, भागवत में भी आगे आएगा, चैतन्य चैतन्यमृत में भी आएगा। ये 3 शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। कनिष्ठ अधिकारी प्रभुपाद कभी कहते हैं 3rd क्लास, और 2nd क्लास मध्यम अधिकारी, और वो उत्तम अधिकारी 1st क्लास। परंतु इन सब की जो नाप दंड है जिसके ऊपर इनको ऊपर नीचे कहा जाता है वो है भक्ति के 8 आदो श्रद्धा से लेके प्रेम तक जो 8 अंग है। आप सबको आते हैं, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। उसमें कौन सा किस में है ये सब एक जैसा नहीं है। इसमें जो कसौटी अलग अलग है परंतु नाम यही है। तो सब नाम जो है उनका अर्थ एक जैसा नहीं है, परंतु इसमें क्या है ये हम आगे वाले कल वाले श्लोक में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी प्रभु जी, जैसे इसमें लिखा है भगवान ने सभी से सबसे वेगवान कैसे है, इसमें हम क्या लिखेंगे प्रभु जी? वेगवान का मतलब तेज चलने वाला, वो नहीं चलता है, सब जगह चलता है। अब मैं सोच रहा था आपसे, प्रभुपाद ने लिखा है कि अगर चाहे तो भगवान 1 मिनट में आपके सामने प्रकट हो सकते हैं,
कि द्रौपदी के सामने भगवान कैसे प्रकट हो गए साड़ी के रूप में? वहां थे तो नहीं, लेकिन प्रकट हो गए। तो भगवान अपनी शक्ति के रूप से अभी भी, इसी वक्त, कहीं भी, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। आप याद करो, आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। भगवान कितने दूर भी हैं, लेकिन आपके बिल्कुल निकट, आपके अंदर बैठे हैं, घट घट वासी हैं। तो दूर होते हुए भी जल्दी में भाग के आ सकते हैं, क्षण में आ सकते हैं, एक मिनट में आ सकते हैं। परमात्मा स्वरूप लिख सकते हैं इसके नहीं, परमात्मा निकट में है, भगवान दूर में है, ब्रह्म सर्वत्र है। भगवान सब जगह कैसे हैं? ब्रह्म के रूप में। निकट कैसे हैं? परमात्मा के रूप में। दूर कैसे हैं? भगवान के रूप में, अपने धाम में है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ जी, विरोधाभास का मतलब कि एक के विपरीत दूसरा, कहा जाए भाई काला है और गोरा है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अब इसको कैसे समझें कि दोनों भगवान में संभव है? वही भगवान काला है, कृष्ण, वही भगवान अपने आप से राधा रानी गौरी को बना लेता है, तो गोरा भी है, काला भी है। वो गौरंगा महाप्रभु बन के आता है, वही काला कृष्ण गौरंगा महाप्रभु बन के आ गया। अब क्या करोगे? गोरा भी है, काला भी है, क्या करोगे उसको? दोनों कर सकता है वो, उसके लिए ये मुश्किल नहीं है। वो स्त्री भी है, पुरुष भी है। अब ये कौन कहेगा भाई स्त्री पुरुष है? वो है, राधा रानी भी भगवान है, माता का रूप है, और कृष्ण पिता का रूप है, वो ये दोनों भी है। वो सेवक भी है और स्वामी भी है। अर्जुन का वो सेवक बन के, सारथी बन के बैठा है, लेकिन जगत का स्वामी है। वो दोनों हो सकता है। और हमारे सामने ये भगवान के उदाहरण है। वो बाप है और बेटा है, बताओ कैसे होगा? वो सारे जगत का बात है। गीता में कहता है अहम बीज प्रदा पिता हो, लेकिन वो नंद बाबा का बेटा बन के बैठा हुआ है। तो ये है विरोधाभास। ये केवल भगवान में संभव है। All differences are reconciled in Supreme Lord. हरे कृष्णा। समय आज का ज्यादा हो रहा है, बोलिए कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो बंद करें। दिल्ली मुखी फोन तो जवाब दे वो पूछो तो फोन तो कराए।